तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे और ये जो बैठक थी काफी खास थी, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जरा उस तस्वीरों की भी बात कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों में भारी उत्साह उस वक्त देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि निगाहें बिठाए जो है लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा जब एयरपोर्ट से वो डेलावेयर के लिए रवाना हुए तो वहां पर इंतजार कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीर देख पाकिस्तान परेशान होगा। ये तस्वीर देखकर चीन भी चिढ़ जाएगा। क्वाड के मंच पर सरपंच का ग्रैंड वेलकम। वैसे तो पीएम मोदी अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन पहले फिलाडेल्फिया और डेलावेयर में जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ वो बताता है कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते सिर्फ क्वाड के मंच तक ही सीमित नहीं हैं। पीएम मोदी के डेलावेयर पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने घर के बाहर मौजूद थे और जब पीएम मोदी का काफिला उनके घर पहुंचा तो जो बाइडेन ने उन्हें गले से लगा लिया। पीएम मोदी को जो बाइडेन की ये झप्पी साफ तौर पर बताती है कि दुनिया भर में हालात चाहे जो भी हो, भारत और अमेरिका आज भी एक दूसरे के बेहद करीब है। दोनों देशों के रिश्ते आज भी उतने मजबूत हैं जितने वो दशकों से रहे हैं। मोदी बाइडेन की कूटनीति केमिस्ट्री को देखकर विरोधी हैरान और परेशान हैं, क्योंकि दुनिया भर में चल रही उठापटक को देखकर उन्हें ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके मंसूबे भी धीरे धीरे धरे रह गए। क्वाड देशों की बैठक से पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें माना जा रहा है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हरकतें, रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से चल रही जंग और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने अपनी बात रखी है। क्वाड देशों की मुलाकात से हमेशा ही हिंदुस्तान के दुश्मन परेशान हो जाते हैं। उनके ऊपर अगर दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाली अमेरिका में हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता का ऐसा स्वागत हो तो दुश्मनों का ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ही। इस मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने इसकी तस्वीरें भी साझा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तो वहीं जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात और भारत के साथ गहरे होते रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा फिलहाल 2 दिनों का है। क्वाड कार्यक्रम के बाद आज पीएम मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच पर समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें देखी आपने कि किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों में भारी उत्साह उस वक्त देखने को मिला। यही नहीं, जब बाइडेन से वो मुलाकात कर रहे थे तो किस गर्मजोशी के साथ बाइडेन उनका स्वागत करते हुए नजर आए। लेकिन आपको ये बता दें कि पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं। ये 9वीं बार है। कब गए वो जरा बता देते। देखिए, पहला दौरा जो है 26 और 30 सितंबर 2014 जब वो गए थे, वहां पर इस दौरान भी बाइडेन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। और दूसरी बार वो गए थे 23 से 28 सितंबर तक वहां पर रहे थे 2015 की हम ये बात बता रहे हैं। इसके अलावा 2016 की बात करें तो 31 मार्च और से लेकर 1 अप्रैल तक, यानी कि तीसरा दौरा ये अमेरिका का उनका था। इसके बाद चौथे दौरे पर वो पहुंचे थे 2016 में, जब 6 से 8 जून तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ही रहे थे। उस दौरान भी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत हुई थी और जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। 5वां दौरा उनका 2017 में हुआ था। 25 से 26 जून तक वो वहां पर रहे थे। इसके अलावा छठे दौरे की बात करें तो 2019 में वो वहां पर पहुंचे थे। 21 से 27 सितंबर तक यानी कि 6 दिनों तक वहां पर रहे थे। इसके अलावा 7वें दौरे की बात करें तो 2021 में वो वहां पर पहुंचे थे। 2022 से 2025 यानी कि लगातार उनका दौरा जो है लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 8वें दौरे की बात करें तो 2023 में भी वो पहुंचे थे अमेरिका में और 21 से 24 जून तक वहां पर रहे थे। वहीं 9वां दौरा यानी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और 3 दिवसीय उनका ये दौरा आज उनका दूसरा दिन है और दूसरे दिन न्यूयॉर्क में वो मौजूद रहेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात होने वाली है। अगली खबर क्या है, महिमा का रुख कर लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी में एक बार फिर से धर्मांतरण का खेल खेलने की कोशिश की गई है। जी हां, गाजियाबाद और जौनपुर से ऐसी खबर सामने आई, लेकिन कट्टरपंथी इसमें नाकाम रहे। एक आरोपी को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। पहले नाम बदलते हैं, फिर मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद बिछाते हैं प्यार का जाल। बड़े बड़े सपने दिखाकर करते हैं कट्टरपंथी सोच के युवक हिंदू युवतियों से प्यार और फिर माइंड वॉश शुरू होता है धर्मांतरण का खेल। इससे भी बात नहीं बनी तो जोर जबरदस्ती कर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक महिला गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने पहुंची, अपने पति पर जबरन धर्मांतरण का केस दर्ज करवाया। महिला के मुताबिक उस्मान नाम के युवक ने आयुष्मान बनकर उससे शादी की। शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की। उसने विरोध किया तो ससुराल वालों ने बदसलूकी करते हुए मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पत्नी ने उस्मान पर हकीम के साथ मिलकर गर्भपात का भी आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक पहली पत्नी होने के बाद भी उसने दूसरी शादी की। महिला ने इस पूरे खेल में पति समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही परवेज नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। 19 सितंबर को थाना कौशाम्बी पर एक पीड़िता उपस्थित आती हैं और एक तहरीर प्रदान करती हैं। तहरीर के अनुसार उनके साथ उनके पति ने, तथाकथित उनके पति ने, जो कि मूल रूप से जिनका नाम उस्मान था और वो आयुष्मान बन के उनके साथ शादी उन्होंने की है और यह शादी 2014 में इनके द्वारा की गई थी और साथ साथ इनको विभिन्न तरीके से धर्म के नाम पर प्रताड़ित भी किया गया है। इस घटना की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए तत्काल कौशाम्बी पुलिस ने उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम और अन्य उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं।